किसी भी इंसान की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अक्सर हमें लगता है कि अगर हमारे पास सब साधन होते, पैसे, अच्छे कपड़े या बेहतर मौके, तो हम सफल हो जाते। लेकिन असली सफलता इस पर नहीं टिकी होती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर कि हम जो है उसी से क्या कर पाते हैं। यही सीख छुपी है एक छोटे से बच्चे और उसकी अधूरी पेंसिल की कहानी में। गांव के छोटे से प्राथमिक विद्यालय में बच्चे रोज सुबह कतार लगाकर प्रार्थना करते थे। उन्हीं बच्चों में एक था सूरज, जो पढ़ाई में बहुत तेज था। लेकिन उसकी एक परेशानी थी, उसके पास लिखने के लिए सिर्फ आधी टूटी हुई पेंसिल थी। क्लास के दूसरे बच्चे रंग बिरंगी कॉपियां और नई नई पेंसिलें लाते। सूरज को देखकर अक्सर हंसते, अरे देखो, इसकी पेंसिल तो आधी है। एक दिन सूरज घर लौटा और मां से बोला, अम्मा, सबके पास नई नई पेंसिलें हैं, मेरी पेंसिल तो आधी है, टूटी फूटी, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मां ने कहा, बेटा, पेंसिल पूरी हो या अधूरी, लिखती तो नोक से है, और नोक सिर्फ मेहनत से तेज होती है। याद रखो, साधन छोटे हों तो भी हौसले बड़े होने चाहिए। मां की बातें सूरज के दिल में उतर गईं। अगले दिन से सूरज ने निश्चय कर लिया, वह हर अक्षर ध्यान से लिखता, टूटी पेंसिल की छोटी सी नोक से घंटों अभ्यास करता। जब पेंसिल घिस जाती तो वह उसे छीलकर और छोटा कर लेता। धीरे धीरे उसकी लिखावट सबसे सुंदर हो गई। अध्यापक हैरान रह जाते कि इतनी छोटी पेंसिल से वह इतनी साफ सुथरी कॉपी कैसे भर देता है। परीक्षा आई। सूरज अपनी उसी अधूरी पेंसिल को संभाल कर ले गया। सब बच्चे नई पेंसिलें, पेन और स्केल लेकर बैठे थे। किसी ने मजाक उड़ाया, परीक्षा में भी यही टूटी पेंसिल? सूरज ने हंसकर कहा, हां, लेकिन लिखना तो इससे भी उतना ही है। परीक्षा खत्म हुई। जब परिणाम आया तो पूरे स्कूल में चर्चा फैल गई। सूरज ने पहला स्थान हासिल किया था। अध्यापक ने पुरस्कार देते हुए कहा, सूरज, हमें गर्व है कि तुमने ये सफलता किसी साधन से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से पाई है। तुम्हारी अधूरी पेंसिल हमें यह सिखाती है कि साधन अधूरे हों तो भी इंसान की लगन पूरी होनी चाहिए। सूरज मुस्कुराया और अपनी छोटी सी पेंसिल उठाकर बोला, यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि लिखने का हुनर पेंसिल की लंबाई से नहीं, हाथ की मेहनत से तय होता है। उस दिन के बाद गांव के बच्चे सूरज से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने समझा कि असली बात साधन की नहीं, बल्कि इस्तेमाल की है। सूरज आगे चलकर एक बड़ा अधिकारी बना, लेकिन उसने अपनी पुरानी अधूरी पेंसिल हमेशा संभाल कर रखी। जब भी कोई उससे सफलता का राज पूछता, वह वही पेंसिल दिखाकर कहता, यह मेरी पहली गुरु है। इसने मुझे सिखाया कि अधूरे साधन भी पूरी सफलता दिला सकते हैं। अगर हिम्मत और लगन अधूरी न हो, साधन छोटे हों, तो भी मेहनत बड़ी होनी चाहिए। सफलता साधनों से नहीं, नियत और प्रयास से मिलती है। अधूरी चीजें हमें पूरा बनने की प्रेरणा देती हैं। अधूरी पेंसिल हमें याद दिलाती है कि अगर सपने पूरे हों तो साधनों की कमी कभी रुकावट नहीं बनती। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।